हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर के चैनल पर सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मजेदार क्लास लेकर हूं जिस क्लास का नाम है पूर्णांक वाले भिन्न गुणा। अगर पूर्णांक वाले भिन्न गुणा आपको नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप वाचिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। और साथ ही साथ एक थोड़ा सा निवेदन और भी है कि अगर हमारी कोई ऐसे वीडियो पर एड चलते हैं तो आप प्लीज़ स्किप एड को मत कीजिए, क्योंकि उसी एड से हमारे इनकम का स्रोत जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर कोई भी अगर एड चल रहे हैं तो आप प्लीज़ आप फुल उसको वॉचिंग कीजिएगा। बिल्कुल आपसे इसके लिए आपसे हम निवेदन हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज़ उस एड को आप स्किप मत कीजिएगा, साथ साथ मेरा वीडियो भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल इसमें इतना हमको अभी परेशानी में हम आपको वीडियो बना कर देते हैं, हम खुद जानते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे इतना ही निवेदन। चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले इतना चीज़ को बता दें। और हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एक और निवेदन है, जितने भी आपका बेसिकली क्लास रहेगी और जहाँ पर आपको दिक्कत होगा वहाँ आप हमारी कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर हम वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएंगे। तो चलते ना देरी करते सीधा आपके बोर्ड पर। आज हम बताऊंगा बाबू पूर्णांक वाली भिन्न गुणा कैसे किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, क्या होता है। आज इसी टॉपिक को लेकर के आप लोगों को बीच आए हैं, तो कंप्लीटली इस वीडियो का आप फुल्ली वाचिंग कीजिए, तब जाकर को आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, आप इसको हम टाइटल को मिटा देते हैं, यही आपको टाइटल रहेंगे। तो आज इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, इंटेजर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई। इंटेजर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में पूर्णांक वाले भिन्न गुणा। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपको चर्चा करेंगे और आपको सवाल बताएंगे। तो चलते हैं आपकी क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बाबू है हमारे पास, उस क्वेश्चन को आप लोगों को हम बताते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ पर, एक एक स्टेप पर आप ध्यान दीजिएगा, तो अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमसे कोई तरह का त्रुटि भी हो जाए तो प्लीज़ हमें तो आप पहले क्षमा कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपको हम उस पर कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर अपना जो है उस त्रुटि का सुधार कर लूँगा, ठीक है। ओके, जैसे कि हमारे पास बाबू फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन आया है, 2.3/4 गुन्ने है कि 2.3/2, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है। सॉरी, ऊपर थोड़ा चला गया, इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, जैसे कि 2.3/4 इंटू 2.3 है कि नहीं 2, इस तरह क्वेश्चन है। अगर आपको बुक में दे दे या आप कोई टीचर दे दे, अन्य कोई भी दे दें, तो इस तरह क्वेश्चन का आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। एक बार क्या कीजिएगा, इसको पुनः लिख लीजिएगा, 2.3/4 इंटू 2.3/2। इसके बाद क्या किया जाता है कि पूर्णांक को, है कि नहीं, पूर्णांक को और हर को गुना किया जाता है और अंश जोड़ा जाता है। क्या हम बोले हैं बाबू कि पूर्णांक वाली जो क्वेश्चन, पूर्णांक के स्थान जितना नंबर होगा, यानी पूर्णांक वाली संख्या को हर से गुना किया जाता है। क्या, हर से गुना किया जाता है। हर से गुना करेंगे और अंश जोड़ेंगे, क्या, अंश जोड़ेंगे, और बट्टा में क्या लिखेंगे बाबू, हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ पर गुना रहेगा तो गुना का चिन्ह देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। अगर गुना है तो गुना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर वही यही चीज़ को यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, इसके पास भी रिपीट करेंगे, यानी कि पूर्णांक गुन्ने, है ना, हर गुन्ने, है कि नहीं। इसके बाद हर गुन्ने क्या लिखेंगे बाबू, अंश। क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे। अंश का बट्टा, इसके बाद सब की बट्टा में क्या हो जाता है, हर का जितना हर रहेगा नीचा में उतना ही नीचा रहेगा। तो यहाँ ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, हम अपने से खुद फार्मूला बनाए हैं। ये पिछली वाली वीडियो में हम ये बताए हैं, भिन्न घटाओं में आपको ये फुल्ली आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको ये आप याद कर लीजिएगा, पहले पूर्णांक को हर को गुना किया जाता है, अंश जोड़ा जाता है, और बट्टा में जितना हर होता है वही लिखा जाता है। फिर यहाँ गुना रहेगा तो गुना, प्लस रहेगा प्लस, या माइनस रहेगा तो माइनस का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हम तीनों चीज़ लिख दें यहाँ पर, गुना का भी, प्लस का भी, माइनस का भी। फिर यही चीज़ को रिपीट किया जाता है यहाँ पर। इसके लिए भी वही, इस लेफ्ट साइड का लिए भी यही रहेगा और राइट साइड का लिए भी यही रहेंगे आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, हम किसको जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आपको सिर्फ हमारी बात पर ध्यान दीजिए, और जो इसमें लॉजिक है उस लॉजिक पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आते हैं तो बिल्कुल यहाँ बराबर दीजिए। क्या करेंगे, पूर्णांक को हर को गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 ऊपर का जोड़ देंगे, ऊपर में जोड़ेंगे, ऊपर में जितना रहे तो ऊपर में अंश की जगह पर 3 है तो जोड़ देते हैं। 8 3 कितना होता है, 11, 11 बटा कितना लिखेंगे, 4। फिर गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर पूर्णांक को हर को गुना करेंगे, पूर्णांक को हर को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में अंश जोड़ देंगे, अंश जोड़ा जाता है, तो 4 3 7, 7 बट्टा क्या लिखेंगे, 2। आपको तो सिंपल भिन्न गुना आता है, नहीं आता है तो इस पिछली वाली वीडियो में आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऊपर और नीचे काटता है,
नहीं कटने वाले फिर क्या होते हैं, कोना कोनी भी कटता है ना, इधर से मतलब इस कोना से उस कोना काट सकते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं। अगर नहीं है कटने वाले तो ऊपर पर गुना कर दीजिए, ऊपर पर गुना नीचे नीचे गुना होता है। तो 7 चौक कितना होता है 28 और 4 दूनी कितना 8। तो ये आपके आंसर नहीं कितना, यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो इसके सॉरी यहाँ पर गलती हो गया बाबू, है ना। 11 सत्ते कितना होता है, हम 4 समझ लीजिए, इसको गुना कर दें, है ना। सॉरी इसके लिए 11 सत्ते कितना होता है 77 होता है, और 4 दूनी कितना होता है 8। ये गलती क्यों हो गया, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है ना, और आप लोग क्या कर देते हैं भगा देते हैं, नहीं देखते हैं, बहुत कष्ट होता है दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी स्पीड बोलते भी हैं और जल्दी लिखते भी, इसलिए हमारे मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए मैंने नहीं, कोई बात है। तो 11 सत्ते कितना होता है 77 और 4 दूनी 8। आप कोई कटेगा नहीं, तो 8 से 77 में भाग दीजिए। 8 से अगर 77 में भाग देते हैं ना, तो बिल्कुल आपको पूर्णांक में निकालना होगा। तो 8 से तो हम 77 में भाग देंगे तो कितना होगा 8 की 8 में कितना होता है बाबू 72 होता है। कितना होता है 72, काट देते हैं। 9 में 2 गया तो कितना हो गया, सॉरी 7 में 2 गया तो कितना हो गया 5। कितना 5। तो भागफल क्या हो जाएगा, भागफल पूर्णांक हो जाएगा, भागफल पूर्णांक हो जाएगा, शेष फल चला जाएगा ऊपर, और जो जिससे भाग देते हैं भागफल नीचे ही रहेगा। ठीक, 9 पूर्णांक 5/8 हो गया, आपको आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए हैं, अगर समझ भी आ गए, अगर इसे पिछली वाली वीडियो में भी भिन्न पूर्णांक वाले घटों बताएं, उसमें भी कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नहीं सेवा में देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बाबू, तो 2 नंबर हम इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नहीं, तो 2 नंबर है। तो 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में देखा जाता है जैसे 4 पूर्णांक है कि नहीं, 4 पूर्णांक 2/2 गुन्ने 2 पूर्णांक 2/2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सोल्व, इसके बाद पुनः लिख लीजिएगा 4 पूर्णांक 2/2 गुन्ने फिर 2 पूर्णांक 2/2। ठीक है, इसके बाद जो है इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप है कि नहीं, आप क्या कीजिएगा, पूर्णांक को हर को गुना, पूर्णांक को हर को गुना, ऊपर का अंश जोड़ दिया जाता है, बट्टा में वही लिखा जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ गुना चिन्ह गुना, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कर सकते हैं, चिन्ह जोड़ेगा वही चिन्ह लिखिएगा यहाँ पर। फिर पूर्णांक को गुना और हर किसके साथ, तो हर के साथ, और ऊपर क्या होता है अंश जुटता है ना। यहाँ पर तो तीनों जगह तो 2 है, और हर जितना रहेगा ना उतना यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत बाबू। तो चलते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, गुना क्रिया होता है पहले, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 रखते हैं। कितना रखेंगे, तो 8 रखेंगे। थोड़ा बढ़िया से बता देते हैं कितना, 4 दूनी 8 प्लस 2/2। ठीक, इसके बाद गुना है तो गुना कर देते, फिर 2 दूनी 4 और प्लस 2, इसके बट्टा में 2 करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ये मिटा देते हैं, है कि नहीं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आया तो 8 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 हो जाएगा बाबू 10, 10/2, बीच में गुना है गुना देंगे, 4 2 6, 6/2। अब इसका जरूरत नहीं है बाबू, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं। थोड़ा बोर्ड छोटा है इस वजह से अनफेस वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं। हम फेस वीडियो भी बना चुके हैं 2-4 ठो। अगर आपको इस मतलब अनफेस वीडियो से आपको तकलीफ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम फेस वीडियो में आप बिल्कुल अच्छा से बताऊंगा। और थोड़ा बजट के कारण हम अभी बोर्ड बड़ा नहीं लिए हैं, बजट जिस दिन थोड़ा हमको ज़्यादा हो जाएगा उस दिन इतना अच्छा से आपको बोर्ड लाएंगे, इतना अच्छा समझदार क्लास बताएंगे, ऑल सब्जेक्ट बताएंगे। अगर अच्छा वीडियो, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा नहीं लगेगा तो आप जो है ना हमें जो कहिएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमसे अगर कोई तरह का त्रुटि हो जाए तो सॉरी इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। आप क्रोसिन से भी काट सकते हैं, है कि नहीं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और कोने इस मतलब हर को अंश से भी काट सकते हैं, और इस हर को इस अंश से काट सकते हैं, और इस हर को इसको अंश से काट सकते हैं। बिल्कुल आपको काटने का भी जो ट्रिक हम बताए हैं कैसे, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं आप, कोना कोनी काट सकते हैं, है कि नहीं। एक टाइटल भाषा है कोना कोनी, आप काट सकते हैं, इधर इसको काट सकते हैं, बिल्कुल बाबू काट सकते हैं। आप कितना रह गया ऊपर में, तो ऊपर में रह गया 5 अगुन्नी 3, तो कितना हो गया 5 तिया कितना हो गया ना 5 3 जा 15 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक आप समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है हमारे पास 3 होगा, उस 3 को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। 3 नंबर में कितना है, तो 3 नंबर में आपको क्वेश्चन है, जैसे कि 3 में आ चुके हैं 4 × 6 पूर्णांक 2/3। ऐसा सवाल रहेगा, देख लो, 4 × 6 पूर्णांक 2/3, या अपॉमी बोल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल नहीं घबराओ दोस्त, बिल्कुल हम आसान तरीक़ों से बताऊंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिख लीजिए,
सॉल्व लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ ई है बाबू, है कि नहीं। तो इसको बात थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ना, सॉल्व लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4 × 6 पूर्णांक यानी 6 इंटीजर 2/3 है कि नहीं, बराबर दे दीजिएगा 4 के इसका अगर जिसके मतलब इसको भिन्न में, अगर मान लीजिए भिन्न है ना, तो इसको भी भिन्न बनाना हो तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो बट्टा में 1 कर लीजिएगा। जिसके बट्टा में कुछ नहीं रहेगा ना तो उसमें आप 1 रख दीजिएगा, बट्टा के चिन्ह दे करके 1 रख सकते हैं। गुना है तो गुना। आप क्या करेंगे, पूर्णांक को हर को गुना करेंगे 6 को 3 से, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना 18 होता है। 18 में 2 जोड़िएगा तो बाबू पता है कितना होता है 20, यानी कि 20। 20 बट्टा में जितना रहेगा उतना ही रखिएगा। 36 का 18 2 20, बट्टा में जितना रहेगा उतना ही रखिएगा। अब इसके बाद क्या आता है, अगर आप काटना चाहते, कटेगा ही नहीं तो 20 ऊपर नीचा कटेगा, नहीं कोना कोनी कटेगा, तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना, ऊपर ऊपर गुना, 4 दूनी यानी कि 20 चौका 80। हम वैसे 4 8 है, जीरो बैठाते इसलिए हम बोले, है कि नहीं। थोड़ा हट के लिखते हैं बाबू, ताकि आप लोग बोलेंगे सर इतना सटाते क्यों है, बिल्कुल नहीं सटाना चाहिए, मैथ का उल्लंघन हो जाएगा बाबू। तो 4 दूनी कितना होता है 8, यानी कि 20 चौका 80। अब बट्टा 3 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या करेगा, तो इसमें आपको 80 में इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपको भाग दीजिएगा, जितना भाग आएगा, यानी पूर्णांक मान लाना होगा, क्योंकि पूर्णांक वाले भिन्न गुना में आपको पूर्णांक में आंसर लाना होगा, या तो आपको डिजिट में लाइएगा, 1 डिजिट या 2 डिजिट में आपके आएगा आंसर, ठीक है। अब पॉइंट में भी रख सकते हैं। तो आपको 3 से अब हम क्या करेंगे, है कि नहीं, 80 में डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 3 दूनी 6, है कि नहीं। 8 में 6 गया 0, अच्छा 3 छक्के 18, है कि नहीं। 10 में से 8 गया 2, 1 कैंसिल, यानी कि जितना भागफल आया वो बन जाता है बाबू, पूर्णांक बन जाता है। तो भागफल आया मुझे 26, है कि नहीं, कितना आया 26 आया। अब पूर्णांक आया, इसके बाद शेषफल जितना रहेगा उसको ऊपर कर देंगे, है कि नहीं। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। क्या आया था यहाँ पर 20 चौका कितना आया था 80/3, यहाँ बराबर देते हैं, फिर यहाँ बराबर देते हैं। यहाँ पूर्णांक कितना है मुझे, पूर्णांक भागफल पूर्णांक हो जाता है, यहाँ भाग दे दिया है ना, भागफल आ जाएगा पूर्णांक, है कि नहीं, पूर्णांक हो जाएगा और शेषफल चला जाएगा ऊपर, जिससे भाग देते हैं ना वो आपको नीचे आ जाएगा, यानी कि भागफल वाले जो होता है नीचे आ जाते हैं, भागफल नीचे, भागफल के स्थान पर जिससे हम भाग देते हैं ना, भागफल हो जाता है पूर्णांक, जिससे भाग देते हैं वो आपको नीचे हो जाते हैं, वो हर हो जाता है, और जितना शेषफल आता है वो हो जाता है अंश, यानी कि 26.2/3 आपको आंसर हो गया। कहीं पर त्रुटि हो जाए तो दोस्त उस पर त्रुटि पर ध्यान मत दीजिएगा, है कि नहीं, क्योंकि चांद में भी दाग होता है। आप सीखिए, इसमें जो लॉजिक हम बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह का कोई कहीं पर भी आपको सर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 होगा। क्या होगा बाबू, 4 होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर हमसे त्रुटि हो जाए तो बार बार निवेदन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हम या हमसे छोटे हों या बड़े हों, जो भी हमारे हैं, तो भैया आप हमारा क्या है, भगवान का है। आप दर्शक लोग जितने भी होते हैं भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आप लोग हमसे बड़े भी हो गए हैं, है ना। तो चलता है, वैसे हमारा मित्र दोस्त सब हैं आप, तो जो भी हमारे चैनल पर हमारे परिवार की तरह हैं, बढ़ के हैं बाबू। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। कितना, तो फाइनली हम 4 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर, है कि नहीं। तो क्वेश्चन 4 में हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन 4 बिल्कुल अच्छी तरीक़ों से बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को हम ले लेते हैं आपको, है कि नहीं। आगे जैसे कि 6 है कि नहीं 4 गुणने, है कि नहीं, 4 पूर्णांक 2/3, यानी 4 पूर्णांक 2/3 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व लिख लीजिए, है कि नहीं। एक बार पुनः इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार पुनः इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, है कि नहीं। इसके बाद आप आगे स्टेप के जो फर्स्ट स्टेप पुनः इसको लिख लीजिएगा 4 पूर्णांक 2/3। इसके बाद बराबर दीजिएगा 6/4 लिख लीजिए। पूर्णांक को तोड़ लीजिए, पूर्णांक को हर को गुना, पूर्णांक को हर को गुना, पूर्णांक को हर को गुना, अंश जोड़ दीजिए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 यानी 4 3 जा कितना था 12। 12 को 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 4 यानी पूर्णांक को हर को गुना किया जाता है, जितना होता है उसमें अंश जोड़ा जाता है। तो 4 × 12, 12 में 2 जोड़ देते हैं, 12 13 14 हुआ। तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं, यानी कि 14। जितना नीचा में हर
उतना को उतना ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर नीचा भी काट सकते हैं और क्रोसिन भी काट सकते हैं, है कि नहीं, कोना कोनी भी काट सकते हैं। इस कोना से उस कोना वाले गेम खेले हैं ना, तो इसी तरह कटता है, तो इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको आधा यानी कि 2 से, यानी ये मतलब 14, अब 4 कौन सी टेबल में है, तो 2 अनजा में है, यानी 2 की टेबल में है ना, तो कितना 2 2 अजा 4 होता है कि नहीं, है कि नहीं। 2 सत्ते 14 भी होता है। अब चाहिएगा तो इससे भी काट सकते हैं, 2 तिया 6, है कि 2 कान में 6, 3 बार में 2 एक कान 2। अब ये 3 को काट दीजिए, बोल दीजिए कि जाइए आप भोज खाने के लिए। आप क्या बच्चा इतना कटने के बाद इसमें क्या दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है बाबू 7 दिख रहे हैं हमको, 7 7, तो बिल्कुल आसान है, आपको 7 आंसर हो गया, है कि नहीं, 7 आंसर आ गया बाबू आपका। कितना आ गया, 7 आंसर आ गया। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों फुल वाचिंग कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको कहीं पर कोचिंग सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप इस पर पढ़िए। अगर जो क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो क्लास में है, आप इसमें कमेंट कर दीजिए, उस क्लास का वीडियो आप लोगों को पहुँचाऊँगा बना करके। दोस्तों 4 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू, 5 में आते हैं। कितना में आते हैं, 5 में। तो हमारे 5 जो क्वेश्चन है ना, या रोमन में लिखिए या आप हिंदी अरबिक में लिखिए। रोमन वाले आता है कि ना, आपको रोमन वाले नंबर आते हैं कि नहीं, अगर नहीं आते हैं तो वो भी उस पर भी बना देंगे एक मतलब वीडियो। आपको क्वेश्चन जैसे आ गए हमारे 5, कितना आ गया, 5 आ गए। तो 5 में क्या है पता है आपको, 5 में बहुत अच्छा तरीक़ों से मैं बताऊँगा दोस्तों। 5 में आ गया मुझे क्वेश्चन 5 में 6.2/4 गुन्ने 2.3/3, इस तरह क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को बिल्कुल अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब फुल वाचिंग और ऑल बेल आइकन को दबा करके दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन इस बेटर तरीक़ों से आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बराबर देंगे, या तो सॉल्व लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सॉल्व, है ना, या सॉल्व लिख लीजिए, SOLVE होता है, ई है ये दोस्तों। फिर एक बार पुनः क्वेश्चन लिखेंगे, 6.2/4 गुन्ने 2.3/3, ठीक है। इसके बाद बराबर देंगे, 6 चौका तोड़ लेते हैं, 6 चौका 24 और 24 2 कितना होता है, 26। कैसे हो गया 26, अब बट्टा में 4 का 4 है, यानी कि पूर्णांक को हर को गुना जितना आएगा अंश जोड़ देते हैं। बार बार वही निवेदन करते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो 6 चौका 24 और 24 2 24 25 26। अब बट्टा जितना रहेगा, हर रहेगा जितना उतना ही रखिएगा, हर जितना रहे उतना पटक दीजिए उठा करके। यहाँ पर गुना है, गुना कर दीजिए, यहाँ पर बट्टा चिन्ह दीजिए, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि पूर्णांक को हर को गुना, तो 3 मतलब 2 को 3 से गुना कीजिए, कितना 6 होगा, और 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। और जितना हर है ना, हर की जगह पर हरे रखिए। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है आप चाहिएगा तो क्रॉस से ऊपर नीचा भी कटता है, 26 से 4 कट जाएगा, और नहीं तो आप इधर से भी काट सकते हैं। 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। इसको भी आधा, इसका आधा मतलब 2 दूनी 4 और 13 दूना 26, है कि नहीं। हो गया दोस्तों। तो ऊपर में आ गया, ऊपर अब नहीं कटेगा, नहीं ऊपर नीचा कटेगा, नहीं कोना को नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू यानी 13 इंटू 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, /2। अगर नहीं आते हैं, थोड़ा हमारा जो बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले एक लाइन मिटा देते हैं, है कि नहीं। तो हमारी जरूरत पूरी जाएगा, यानी कि ऊपर रहा है 13 गुन्ने 3 ऊपर में आया बट्टा, नीचा में मुझे क्या आया, नीचा में तो हम देखते हैं कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आया है 2 आया है, क्या आया है 2, है ना दोस्तों। यानी तब न काटें इसको, 2 दूनी 4 और 13 दूना 26, है कि नहीं। 2 आया, कितना आया, 2 आया। बस आप इतना पकड़ना, अब इसको भी हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बस आप लोग देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, है कि नहीं। इसके बाद आप बार बार देखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर बराबर दे देते हैं, 13 तिया कितना हो जाए, 39 होता है, 39/2। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी बताएंगे तो या तो कुछ छूट जाएगा, या तो सही से नहीं बता पाएंगे, इस कारण हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। और इतना लंबा होने के कारण पता है कि हमारे एक वीडियो पर कितना रुपया खर्चा होता है, लगभग 80-90 रुपया अपलोड करने में लग जाता है। अब समझो मैं गरीब हूँ दोस्तों, धनिक नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। इस वजह से आप लोगों के लिए कहीं तकलीफ दिक्कत ना हो, गरीब कोई बच्चा, हर गरीब पढ़े लिखे महान बने, इस वजह से मैं एक क्लास पे आया हूँ। अभी मैं ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों को इस क्लास दे रहा हूँ, ये है कि नहीं। तो आप लोगों को फ़र्ज बनता है, और आपका ये चैनल है RDM मनोज सर, आप जाकर यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है कि ना, या तो उस पर सर्च कीजिएगा RDM मनोज सर, तो हमारे चैनल पहली बार आएंगे, ठीक है। तो आप लोग का ही चैनल
चैनल है, हमारा ये चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, तो प्लीज़ आपका हक बनता है अपना चैनल को आप या रखिए या हटाइए, है कि नहीं। बार बार आपसे निवेदन दोस्तों, अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन को दबा करके दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आपको सेवा में हाजिर रहेंगे दोस्तों। बाय दोस्तों, तो हम चलते हैं, इसके लिए सॉरी इतने देर के लिए बताते हैं। तो कितना 39 आप बटा 2। अब ये आंसर नहीं है बाबू, इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में रखेंगे, पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे 39 में, है कि नहीं। 2 एकान 2, 3 2 क्या था 1, उतरा 9। अब दुकान में तो 2 की टेबल में तो 19 नहीं है, तो 2 19 में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 2 9 में कितना होता है 18, है कि नहीं, 9 दूनी 18 समझ लो। इसके बाद 1 1 कैंसिल कीजिए, ये 1 है 1 है, 9 में 60 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको पता है कि क्या होता है कि भागफल हो जाता है बाबू पूर्णांक, यहाँ बराबर देते हैं, भागफल हो जाएगा पूर्णांक, यानी 19 हो गया, भागफल पूर्णांक का स्थान पा जाएगा, और जो शेष फल है वो अंश का स्थान पा जाएगा, शेष फल है जो अंश का स्थान पर, और जो आप जिससे भाग देते हैं भाजक से, है कि नहीं, वो भाजक हो जाता है हर, है कि नहीं, हर जितना है हर एक जगह पर रहेगा। ठीक, अब यही हो गया 19.1/2 आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना। तो अगर आप यहाँ तक समझ जाते हैं, है कि नहीं, तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से आपको हम समझाएं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके बाद हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं 6 नंबर में लेकर के आप लोगों को बीच। अगर आपको फुल्ली समझाएंगे दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ा के कौन फ़ायदा, है ना। तो बिल्कुल आप फुली वाचिंग कीजिए, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा भी, है कि नहीं। 6 नंबर इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। हमारे 6 नंबर में जैसे कि हैं 6 क्वेश्चन नंबर 6 में, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे क्वेश्चन 6 है बाबू, तो क्वेश्चन 6 में कितना है, यानी 4.2/3 × 3 इंटेंजर्स 2/4, है कि नहीं। इंटेंजर भी कहा जाता है, पूर्णांक भी बोल सकता है, इसको बट्टा भी बोल सकते हैं, बाय भी बोल सकते हैं, या अपन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सोल्व देंगे, क्या देंगे, सोल्व। आप इसके बाद पुनः इसको लिखते हैं, है कि नहीं, एक बार पुनः लिखते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर या तो ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं, है ना, 4.2/3 × 3.2/4। इसके बाद इसको तोड़ लेते हैं, पूर्णांक को 4 तिया 12, 12 2 12 13 14 हो गया, तो 14/3 गुन्ने पूर्णांक को हर को गुन्ना, ऊपर का अंश जोड़ देते हैं, तो 4 तिया 12, 12 2 12 13 14 हो गया। तो यहाँ पर 14 है कि थोड़ा अच्छा से लिखते हैं दोस्तों, है ना। आप लोग हमारा भगवान है, आप लोग दिक्कत होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ बार लिखते हैं अच्छा से, कहीं पर हमको टूटी नहीं हो, लेकिन क्या करें, हम भी इंसान है ना, टूटी हो सकता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 4 तिया 12 लिखेंगे, 12 में 2 जोड़ देंगे, 12 13 14। अरे यार ये तो वही आ गया, सेम आ गया, है कि नहीं। एक बार देख लेते हैं, हमसे कहीं गलती नहीं हो रहा है। तो 4 तिया 12, 12 13 14, अरे 12 बार 14 ही आता है, चलिए कोई बात नहीं, और नीचे में जितना है उतना लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर देते हैं। अब काटने वाला है तो काट दीजिए, ऊपर नीचा भी कट रहा है, कोना कोनी क्या कोना कोनी भी कट रहा है, तो कैसे काटिएगा, इधर से भी काट सकते हैं आप, ऊपर नीचा भी काट सकते हैं, इधर से हम काट देते हैं। इसका आधा कितना हो गया 2, इसका आधा कितना हो गया 7 हो गया। इधर से भी काट सकते हैं, इसका भी तो वही होता है 7, है कि नहीं। इसके बाद कितना से इससे भी कट रहा है, देखिए 2 से कट रहा है 14, कितना बार में 7 बार में। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 7 × 7, अब बट्टा कितना, इसके बाद नीचा में 3, या ये ऐसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ऊपर वाले हमको एक स्टेप को मिटा देना पड़ेगा दोस्तों, हम इसको भी मिटा देते हैं, है ना। चलते हैं तो मिटा देते हैं। इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 49, यानी 7 गुना कीजिएगा ना, तो 7 7 कितना होता है 49 होता है, बिल्कुल। इसके बट्टा में 3 कर दीजिए, ठीक है। जितना है बट्टा में 3, तो 3 कर कीजिएगा ना, जितना रहेगा बट्टा में रहेगा ना उतना कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है दोस्तों, अगर आपको 49 यानी कितना आया बाबू, यानी कि हमको 49/3 आया, तो 49/3 का आपको आंसर नहीं है, आपको क्या कितना है, तो आपको 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 49 में, है ना। तो 3 1 जा 3, है कि नहीं, 4 में गया तो 1 उतरा 9, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, है कि नहीं, 1 1 कैंसिल किया, 9 में 60 जगह तो 1, है कि नहीं। तो ये पूर्णांक हो गया, ये कितना हो गया पूर्णांक, यानी कि आपको 16 पूर्णांक हो जाएगा, 16 पूर्णांक। जितना शेषफल आया ना वो हो जाता है अंश, अंश का स्थान पर चला जाएगा, शेषफल अंश का स्थान पर ऊपर में चला जाता है, ऊपर में मतलब शेषफल को लिखा जाता है, जिससे भाग देते हैं इसको नीचे में रखा जाता है दोस्तों, है कि नहीं। तो कितना हो गया 16.1/3, है कि नहीं। तो आप कंप्लीटली वीडियो देखिए, बहुत तकलीफ होता है, वीडियो में प्यास भी लग जाता है, कंठ थोड़ा भी सुखा जाता है कि नहीं। तो कोई तकलीफ़ नहीं कीजिएगा इस सब से, है कि नहीं। तो कितना होगा 16.1/3
3 आपका दोस्तों आंसर हो गया। कितना हो गया? आंसर, है कि नहीं? तो उम्मीद करता है आपको समझ में थोड़ा भी, आप 1 मिनट का भी समझ में आ गए होंगे, सीखे होंगे। तो आपका हक बनता है लाइक सब्सक्राइब फुल वाचिंग आपका चैनल RDM मनोज सर। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। अगर हमसे कोई किसी तरह का या अन्य किसी तरह से हमसे त्रुटि हो जाए तो इसके लिए सॉरी, दिल से, अपने तहे दिल से आपसे सॉरी मांगते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और इसके लिए आज यहीं पर क्लास समाप्त किया जाता है। आपका दिन शुभ मंगल हो। जय हिंद दोस्तों, बाय।